हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मरेल मछली के बारे में, जिसको हम लोग स्नेक हेड भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग मरेल मछली को अपने तालाब में कितने डालने चाहिए, मरेल मछली का फार्म मेड फीड क्या होता है, और क्या क्या और ऑप्शंस हैं जो हम लोग मरेल मछली को पालन के दौरान खिला सकते हैं, और ये मछली कितने महीने में तैयार हो जाती है, और कितने बच्चे आप अपने छोटे से तालाब में, कितने छोटे तालाब से इस मछली का पालन आप स्टार्ट कर सकते हैं, सभी के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मरेल मछली है वो एक कार्निवोरस मछली है, एक मांसाहारी मछली है। इसी वजह से इस मछली को हम लोग दूसरे मछलियों के साथ पालन नहीं करते, इसको मोनोकल्चर में ही पालन किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है कि ये मछली अगर सही टाइम पे अगर इसको आप खाना ना दे तो ये एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से इसको हाईली कार्निवोरस मछली भी कहा जाता है। दूसरी बात, जो भी कार्निवोरस मछलियाँ होती है दोस्तों, उसको हम लोग छोटे एरिया से भी मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं, और इसका जो बच्चों का जो साइज़ है वो दोस्तों इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप आईएमसी मछली की बात करें तो उसको अगर आप 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम अलग अलग भार के बच्चे अगर तालाब में डालेंगे तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहीं अगर आप मरेल मछली में अलग अलग साइज़ के बच्चे डालेंगे दोस्तों, तो ये एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देती हैं। तो इसी वजह से इसको अगर आप सेम साइज़ के बच्चे डालिए, चाहे 5 सेंटीमीटर का जानिए, चाहे 5 ग्राम का डालिए, लेकिन सभी का साइज़ सेम होना चाहिए। बात करें अगर कितने बड़े तालाब से हम लोग मरेल मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं, तो लगभग अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट तालाब भी है तो वहाँ पर से आप मरेल मछली है वो स्टॉक करना शुरू कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरी बात, आपके तालाब की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी गोबर या फिर फर्मेंटेशन ना करिए, क्योंकि कोई भी मछली हो प्राकृतिक भोजन सभी की ज़रूरत होती ही है उसमें, क्योंकि प्रोटीन उनसे मछलियों को मिलती ही है। तो आप तालाब की तैयारी के दौरान गोबर, यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और आपकी अच्छी मोलासेस है ना, और ईस्ट, इन चीज़ों को आप कम से कम तालाब में फर्मेंटेशन के रूप में ज़रूर डालिए मछली छोड़ने से पहले, ताकि तालाब का पानी है वो थोड़ा सा हरा कलर का हो जाए और उसमें प्लैंकटन का डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि प्राकृतिक भोजन सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपने 10,000 स्क्वायर फीट में मछली पालन शुरू कर दिया और फिर आपने तालाब की तैयारी भी कर ली। अब तीसरा हमारा महत्वपूर्ण काम आता है दोस्तों, आप तालाब में आपको कितने बच्चे छोड़ने चाहिए। देखिए, अगर आप मरेल मछली पालन कर रहे हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि पहले साल में आप पर एकड़ में 10 से 12,000 के बीच में मरेल बच्चे डालिए। बहुत लोग 20,000 भी डालते हैं पर एकड़, 25,000 भी डालते हैं, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप मरेल मछली को बड़े साइज तक पालन करना चाहेंगे तो जितनी कम संख्या अपने तालाब में छोड़ेंगे उतनी बड़ी साइज तक आपकी मछलियाँ, मरेल मछलियाँ बड़ी होती हैं। और क्योंकि इस मछलियों का ग्रेडिंग भी करना होता है, ग्रेडिंग का मतलब है इक्वल साइज़ की मछलियों को, क्योंकि इनका ग्रोथ भी इक्वली नहीं होता। बहुत मछलियाँ बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी और बहुत सारी मछलियाँ थोड़ा लेट में बढ़ेंगी। तो जैसे ही अलग अलग साइज़ की मछलियाँ आपके तालाब में हुई, मतलब ये एक दूसरे को खाने लग जाती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इस मछलियों का ग्रेडिंग करना पड़ता है। तो आप अगर 10,000 स्क्वायर फीट के 2 तालाब हैं तो स्टार्टिंग में एक ही तालाब में मछलियाँ स्टॉक करिए, फिर आप आधे बच्चों को दूसरे तालाब में, जो बड़े साइज़ के बच्चे हैं उसको आप दूसरे तालाब में शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर आप चाहेंगे तो पर एकड़ में 20,000 बच्चे डालिए, फिर जो बड़े साइज़ की मछलियाँ होंगी उसको आप दूसरे तालाब में बड़े साइज़ की मछलियों को शिफ्ट कर दीजिए। तो इससे आपके मछलियों में जो कैनाबिलिज्म होता है, जो परभक्षी वाला स्वभाव होता है, वो मरेल मछली में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी मछली अपने आप सेपरेट हो जाएंगी, है ना। अब आता है यहाँ पर सवाल कि मरेल मछली को हम लोग क्या क्या खिला सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे अच्छा मैं प्रेफरेंस की बात करूं, क्योंकि मरेल मछली को हाई प्रोटीन आहार वाली फीड चाहिए, तो लगभग इसमें आप 35 से 40% प्रोटीन वाली फीड अगर आप मरेल मछली को खिलाएंगे तो ये मछली बहुत ही तेज़ गति से और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको डालना है, इसके लिए कमर्शियल फीड खिलाइए।
कमर्शियल फीड खिलाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। भले ही इस जो मरेल मछली का जो फीड है वो कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि फीड का जो प्राइस है वो उसके प्रोटीन के कंटेंट के हिसाब से फिश का प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर आप मरेल मछली पाल रहे हैं तो आपको 32 से नीचे वाला प्रतिशत वाला फीड आप नहीं खिला सकते, क्योंकि कम प्रोटीन वाला फीड खिलाएंगे दोस्तों तो इस मछली का जो ग्रोथ है वो कम होगा। तो इसी वजह से आपको फीड में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो। लेकिन इस मछली का प्राइस भी, मार्केट प्राइस भी बहुत ही हाई होता है। इस वजह से आपका प्रॉफिट 100 रुपये से आप कभी भी नीचे नहीं कमाएंगे। अगर आप मरेल मछली पालन करेंगे तो 100 रुपये से बहुत ज़्यादा ही कमाएंगे अगर आप मछलियों को 1 किलो या फिर 700 ग्राम तक भी ले जाते हैं। तो इस वजह से पैसे आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रॉफिट रिटर्न बहुत हाई होता है ना। इस बात को आपको ज़रूर समझिए। तो अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो आपको पानी को मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बॉइल्ड जो चिकन होता है उसका इंटेस्टाइन जो आंत होता है उसको भी लोग बॉईल करके, गरम करके अपने मछलियों को चॉप्ड करके, जो इंटेस्टाइन होता है मार्केट में आप जो उसका बॉडी होता है उसके बाद जो इंटेस्टाइन जो बचता है दोस्तों, आंत वाँत जो बचता है उसको बहुत जगह उसका कीमा मशीन होता है उसमें डाल करके उसका कीमा बनाया जाता है। फिर उस कीमे को डायरेक्ट आप तालाब में डाल दीजिए। अपना मुरेल मछली है वो अपने हिसाब से खा लेती हैं, उनको कोई भी अलग से उसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर अगर चाहेंगे तो डाल दीजिए। लेकिन ये कार्निवरस मछली है, तालाब में जो भी आप सौ डालेंगे, जो भी गड़े मुर्दा डालेंगे वो उस मछली को खाएगी डायरेक्ट। कोई उसको दिक्कत नहीं होती कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाएंगी, कोई इसका लफड़ा नहीं होता। डायरेक्ट आप चिकन लाइए, उसके इंटेस्टाइन को थोड़ा बॉईल कर दीजिए, गरम कर दीजिए, साफ़ सफाई करके उसको कीमा बना दीजिए और डायरेक्ट तालाब में डाल दीजिए। कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये तरीका हो सकता है। और अगर तीसरा तरीका आप चाहेंगे कि फार्म मेड फीड क्या हो सकता है हमारे मरेल मछली के लिए, तो मैं आपकी स्क्रीन पर ये शेयर कर रहा हूँ इंग्रेडिएंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स को आपको जो प्रतिशत में बोला गया है उसी के हिसाब से मिला करके अगर आप मरेल मछली को खिलाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी फीड में शामिल हो रही है। और आपकी जो फिश मील होती है, जो ट्रैश फिश होती है, छोटी छोटी मछलियों को हम लोग पाउडर बना करके भी अपने खाने में मिलाते हैं, तो उसका प्रयोग भी आप मरेल मछली के लिए कर सकते हैं। बाकी आपके आसपास जो भी अवेलेबल है उसी के हिसाब से मरेल मछली का आप फीड तैयार करिए। अगर फार्म मेड फीड बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसी के हिसाब से, उसी प्रतिशत में आपको फीड को मिलाना है। और अगर बात करें बॉइल्ड चिकन जो इंटेस्टाइन खिलाना चाहते हैं तो मार्केट में आसपास अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीफर करना चाहेंगे तो आप कमर्शियल पैलेटेड फीड ही अपने मरेल मछली को खिलाइए, क्योंकि उसमें पानी की समस्या, गंदा होने की समस्या बहुत ही कम आती है। तो इस प्रकार से अगर आप मरेल मछली को दोस्तों 6 महीने भी पालन कर लेंगे तो ये मछली 700 ग्राम से 800 ग्राम तक पहुंच जाती है। और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस मछली का डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस मछली का उत्पादन बहुत ही कम जगह में होता है। तो इस वजह से इस मछली का मार्केट प्राइस आपको कभी भी 250 रुपये से नीचे नहीं मिलता। भले ही आपका जो फीड कॉस्ट है वो इसका 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक चली जाएगी, लेकिन आपकी प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 100 रुपये से ऊपर ही रहेगा। बशर्ते आपको अपने मरेल मछली को अच्छे से केयर करना है। समय समय पर जो मेडिसिन होता है फीड में मिला कर दीजिए। आपके वाटर पैरामीटर्स ट्रीटमेंट के लिए वाटर पैरामीटर जो टेस्टिंग किट होता है वो खरीद लीजिए, ताकि आप अपने पानी को अच्छे से जांच पाएँ, देख पाएँ और अपने मछलियों को बीमारी लगने से पहले ही ठीक कर पाएँ। तो जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा उतना आपकी मोर्टेलिटी कम होगी और आपकी प्रॉफिट जो होने वाली है वो बहुत ही हाई होगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, जितना मुझे नॉलेज है मरेल मछली के बारे में उतना मैंने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी आपको और कुछ भी पूछना होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए। किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली आपके जो सजेशंस हैं उसको फॉलो करूँगा, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।